हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इसमें हम अंग्रेजी में ही पढ़ रहे थे। अंग्रेजी की सैर में यह बैच चल रहा था जिसमें हम प्रोनाउन पर डिस्कशन कर रहे थे। प्रोनाउन में जनरल उसमें इंट्रोडक्शन किया हमने कि प्रोनाउन है क्या चीज, इसकी डेफिनेशंस और इसके इंपॉर्टेंस को, अर्थात इसमें इसी यानी प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी प्रोनाउन क्यों आया ना, तो इन सब के बारे में हमने चर्चाएं की और थोड़ा बहुत हमने प्रोनाउन में उसके टाइप्स को भी देखा। और इसमें हमने एक टेबल बनवाया था जिसमें आपका हमने जो टेबल बनाए थे उसमें एक हमारा था वन, है ना, वन था जिसमें आपका वन होता है और वंस होता है। ये वंस जो होगा आपका, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो उसको हमने शायद पजेसिव प्रोनाउन में हमने लिख दिया था, जो आपका पूर्णतः गलत होगा, तो इसके लिए सॉरी। तो पजेसिव एडजेक्टिव ये आपका है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना कि पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी इसमें और सब भी लगभग ठीक है। तो टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अब यहां पर हम इसके टाइप्स में एक एक को लेकर चलेंगे जो आपका महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आपका जैसे डी में हमने बताया था एक डेमोन्स्ट्रेटिव होता है और दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक। आई में हमने एक इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया और एक इंटरोगेटिव, ये चार आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद यहां पर ये आपका पर्सनल प्रोनाउन और एक हमारा इसी में था पजेसिव ना। तो पजेसिव के बारे में तो हमने पढ़ लिया, और इसके यानी ये आपको पढ़ना नहीं है, इसमें हमने पढ़ लिया क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहां पर इसमें आपको दो चीजें पढ़नी होंगी, एक इंफाइटिक, ठीक है, यहां पर इंफाइटिक हम पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा इसी में इसमें दो आपके पढ़ने हैं, एक रेसिप्रोकल को आपको छोड़ देना है, रेसिप्रोकल को छोड़ देना है। अगला जो हमारे दो और बचते हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव है ना, इनको पढ़ना है, जिसमें रिफ्लेक्सिव को भी हमने पढ़ लिया है और रिलेटिव प्रोनाउन को ही पढ़ना, ठीक। तो यहां पे हमें कुल मिला के दो इसमें चार हो गए, एक यहां पे 5 और एक यहां पे 6, यानी कुल मिला के हमें 6 प्रोनाउन के बारे में यहां पे पढ़ना है, ठीक। तो पहला हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। इसको पढ़ेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सभी में किसी एक का प्रयोग, ठीक, सब में किसी एक का प्रयोग इसमें करते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं, सम वर्ड्स होंगे आपके इसमें, सम वर्ड्स जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये आ गए तो समझ लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ही एग्जांपल्स होंगे। ईच, आइदर, नाइदर, है ना, नाइदर, है ना। तो ये सभी आपके वर्ड होंगे, ईच, आइदर, नाइदर, इस तरह से आपके वर्ड होंगे, जिसमें अगर ये वर्ड दिख गए तो समझ लीजिए ये आपके क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा है, चाहे आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल इसमें जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज हैज डन हिज वर्क, ठीक, डन हिज वर्क। यहां पे ये जो ईच होगा, यानी ये जो ईच होगा, इसमें कह रहा है ना कि सभी में किसी एक का प्रयोग ना, सब में किसी एक का, अर्थात ये जो शब्द होंगे ये आपके सिंगुलर होंगे,
अर्थात जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और इसका जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा वह भी आपका सिंगुलर ही होगा। कहने का मतलब सिंगुलर के साथ पूरे सेंटेंस में सिंगुलर के ही रूल्स फॉलो होंगे। ये तो एक एरर में आएगा, इसको हम जब सिंटैक्स में कॉमन एरर को पढ़ाएंगे तो उसमें फिर से यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में चर्चा होंगे, लेकिन सिर्फ वहां पे परिचय नहीं आपको बताया जाएगा। यहाँ पे केवल आपको प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन से परिचय आपको कराया जा रहा है, लेकिन एरर में सिर्फ आपके रूल्स बाय रूल्स हम वहां पे कैसे एरर कहां पे होता है उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा इस तरह से। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक, इसी को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम ना, संकेत करता है। अब इसके अंतर्गत ये शब्द आएंगे अगर, तो भी ये आपके दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक, दिस, दैट, दीज, दोज। ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक दूसरे के प्लूरल है, सॉरी ये दोनों एक दूसरे के, यानी ये सिंगुलर तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर तो ये प्लूरल, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर मान लीजिए फिर एरर में पढ़ा जाएगा तब भी ये बताया जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है। अगर ये शब्द दिखते हैं तो वहां पे आपके 90% चांस है कि यह आपके यानी डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन एग्जांपल में जैसे देख लीजिए, जैसे आपका यानी दीज आर माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ना, और या फिर दीज स्टूडेंट्स आर माइन, ठीक, ये हो गया दीज आर माई स्टूडेंट्स और दीज स्टूडेंट्स आर माइन। अब यहां पे आपको बताना है, मान लीजिए ऐसे दो सेंटेंस आपको दे दिया और पूछा जाए कि इसमें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, हमने टेबल में बताया था कि माई क्या होगा आपका, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन होगा, लेकिन माइन क्या होगा आपका, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। तो इसलिए यहां पे जो प्रोनाउन होगा वो आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यहां पे जो माइन होगा यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल होगा वो आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक। तो इतना सा अंतर थोड़ा बहुत समझे रहिएगा कि यानी दीज अगर माई लगा है तो वो आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और आपका माइन लगा है तो वो आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल होगा, ठीक। और भी कोई एग्जांपल, जैसे दिस इज नॉट हिज बुक, दिस इज नॉट हिज बुक, और आगे यहां पे दिस बुक इज नॉट हिज, ठीक, हिज। तो यहां पे क्या होगा, ये आपका क्या होगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक। तो जब एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा तो आपको एडजेक्टिव के बारे में टोटली आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस को जानते रहिए, नहीं तो आप इसको भी बता देंगे, इसको भी बता देंगे, तो आप डिफरेंस को जरूर ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका होगा, तो इसके बाद यानी इनके बाद आपका कोई नाउन आएगा नहीं, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अब हम इसको इरेज करके अब आपको नेक्स्ट आपका जो आपका इंडेफिनिट और इंटरोगेटिव है उसके बारे में बताते हैं, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है डाइपर में, इसमें आई में एक हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक, इनडेफिनिट प्रोनाउन, हिंदी में इसी को कहते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हिंदी में तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कुछ, है ना, कुछ होता है। अब यहां पे इंडेफिनिट, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें वर्ड आ जाएंगे सम, फ्यू ना, इस तरह से यहां पे वर्ड आ जाएंगे, तो आपके क्या होंगे, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। जैसे सम, बॉडी, somebody is not reading here, ठीक, somebody is not reading here। और यहां पे जो आपका होगा सम, वह एक सिंगुलर को बोध कराएगा, ठीक, सिंगुलर का बोध कराएगा, इसलिए वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो इसके ये एरर से रिलेटेड होगा जो आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे इतना जानते रहिए, ठीक। somebody is not reading here, ठीक। तो ये तो रहा इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में हम कुछ चीजों को और भी जान लेंगे, जैसे यहां पे जैसे सम, एनी, नो, और सम, एनी, नो और एवरी। अब इनके साथ हमारा बॉडी, वन भी लग सकता है, और यानी सम, एनी, नो, एवरी, है ना, और उसके बाद थिंग, यहां पे थिंग भी लग सकता है ना। तो यहां पे आपका समबॉडी भी हो जाता है, ठीक, और आपका समवन भी हो जाता है, और आपका समथिंग भी हो जाता है, ठीक, क्योंकि सम के साथ ही ये तीनों आ जाएंगे, यानी समबॉडी भी होगा, समवन भी हो सकता है, और समथिंग भी होता है, आपने पढ़ा है। और यहां पे एनी बॉडी भी होता है, ठीक, एनी वन भी होता है, और आपका एनीथिंग भी होता है, ये रहा। नेक्स्ट हमारा इसी में एनीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, और हमारा नथिंग भी होता है, ठीक, आपने इसको पढ़ा। और ये आपका नो एवरीबॉडी भी होता है, और इसी में एवरीवन भी होता है, और यहीं पर हम पढ़ते हैं एवरीथिंग। इसको बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप इनके साथ और भी चीजों का प्रयोग करेंगे तो वो अधिकतर गलत ही होगा, ठीक, क्योंकि सम के साथ सम बॉडी भी हो सकता है, समवन होता है, और समथिंग होता है। एनी के साथ एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग। नो के साथ नोबॉडी, नो वन और नथिंग भी होता है। एवरीबॉडी, एवरीवन और एवरीथिंग, ये सभी। इसको बताने का हमने जो बताया कि एक ही रीजन है कि इनके साथ इन सभी चीजों को जोड़ा जाता है, ठीक। इसके साथ सम एनी नहीं होता, एनी वन नहीं होता है, एनी नो नहीं होता है, नो एवरी होता है, ये भी नहीं होता है। कहने का मतलब इनके साथ हम इसको ही ऐड करेंगे, ठीक। तो ये तो रहा इंडेफिनिट। अब हम इसी में इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये यहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसे ही हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। तो यहां पर हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड होंगे आपके, क्वेश्चन वर्ड में जैसे आपके हाउ भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, डॉट एक्सेट्रा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल में आपका होगा व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम। तो यहां पर ये क्या है आपका, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपके समझ में आया होगा। अब यहां पे हम पर्सनल प्रोनाउन
और पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ लिए हैं। यहां पे हम एक इसमें पढ़ेंगे इम्फैटिक और रिलेटिव। पहले रिलेटिव को देख लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा अंतर होता है तो उसके भी बारे में जान लेंगे। ठीक, यानी इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा अंतर होता है, दोनों में दोनों सेल्फ प्रोनाउन होते हैं, लेकिन कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और कहां पे इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन इसका हिंदी में कहते हैं संबंध वाचक या संबंध सूचक प्रोनाउन। संबंध, यहां पर इसमें यहां पर भी क्वेश्चन वर्ड ही होंगे, लेकिन वे क्वेश्चन वर्ड आपके प्रश्न यानी प्रश्न पूछने का कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उस सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक, जैसे जैसे इट इज सॉरी he is the boy who helped me, है ना। इट इज द बॉय हु हेल्प मी। अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है ना, लेकिन यहां पे ये सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक, तो यानी क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में आएंगे तो वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सेंटेंस एक ये है, एक ये आपका होगा जो जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपके। अब यहाँ पर हम इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अंतर को जानेंगे कि इसमें अंतर होता क्या है। ठीक, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर हम इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अंतर इसमें देखेंगे। यहाँ पर कुछ विशेषता अंतर तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों ही आपके सेल्फ प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पर होगा और इम्फैटिक प्रोनाउन कहां पर होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो इम्फैटिक प्रोनाउन होने का शर्त यह है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ प्रोनाउन होगा और उसके बाद ही वर्ब और ऑब्जेक्ट आएंगे, तब आपके यहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। इम्फैटिक प्रोनाउन तो आप समझ गए होंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन कहां पर होगा, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ प्रोनाउन और उसके जस्ट बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, तब आपका यह सेल्फ यानी इम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन रिफ्लेक्सिव इसका अंतर इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, उसके बाद सेल्फ प्रोनाउन होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, तभी ये आपका क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसमें हम यहां पर देखेंगे जैसे राहुल हिमसेल्फ वेस्टेड हिज प्रॉपर्टी, है ना। राहुल हिमसेल्फ, यहां पे देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ प्रोनाउन आया है, इसलिए यहां पर ये इम्फैटिक प्रोनाउन होगा, इम्फैटिक प्रोनाउन। और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पे कह रहा है कि सी कट हरसेल्फ। अब यहां पे वर्ब के बाद आया है ना, तो वर्ब के बाद जब आया है सेल्फ प्रोनाउन तो ये आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कुछ विशेष अंतर तो है नहीं, लेकिन बस इतना एक नॉर्मल अंतर आपको जानते रहना है। ठीक है, कि सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निम्न सेंटेंस में आपका, यानी सेंटेंस में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से सेंटेंस का एग्जांपल है और इम्फैटिक प्रोनाउन का कौन सा सेंटेंस है इसमें। तो इतना ही अंतर है, उम्मीद है। अब इसमें आपका जो प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसको बता दिया गया है। रेसिप्रोकल, पजेसिव आपने पढ़ा और एक्सक्लेमेटरी, ये कोई विशेषता नहीं है, जो जरूरत की चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन बनने हैं सिर्फ उसी टॉपिक पर आप यहाँ पर डिस्कस होगा। और यहाँ पर अब नेक्स्ट डे हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। आपका प्रोनाउन समाप्त हो गया है। अब इस प्रोनाउन के बाद आपका आएगा वर्ब, जिसमें वर्ब में हमने थोड़ा बहुत चर्चाएं कर ली थी, तो इस टॉपिक को ना पढ़ा करके अब हम डायरेक्ट एडजेक्टिव के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। ये एडजेक्टिव का एक बहुत ही शानदार सेशन होगा, जिसमें आपको एडजेक्टिव क्या है, यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है ना, एडजेक्टिव की परिभाषा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव इन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। और इसी ही एडजेक्टिव में
आपको डिग्री भी बताया जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के ही अंतर्गत डिग्री आता है। डिग्री के लिए हो सकता है एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसके लिए प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के टाइप्स क्या है, बस इसी में ही हो सकता है आपका ये 15 से 20 मिनट की क्लास हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे जब आपको बताया जाएगा तो आपको डिग्री बताया जाएगा। हो सकता है डिग्री के कुछ रूल्स आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे, लेकिन जो डिग्री आपका सेंटेंस वाइज होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है यहां पर हम क्रमशः हम चल रहे हैं। अब प्रोनाउन खत्म होने के बाद हम वर्ब पर नहीं, डायरेक्ट एडजेक्टिव पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।